Hello everyone, I'm Sonal Kaur, your psychology mentor, and today we will study chapter 5 in class 11 psychology. तो आज मैं आपको स्किल लर्निंग का टॉपिक बहुत अच्छे से यानी स्किलफुली समझाने वाली हूँ. तो आप में से ऐसे बहुत बच्चे होंगे those who know how to type fast on a keyboard, like आपकी स्पीड नेक्स्ट लेवल होगी. बहुत लोगों को पियानो या कीबोर्ड भी चलाना आता होगा एंड कुछ बच्चे तो बहुत तेज रेस कर सकते होंगे एंड हमेशा फर्स्ट आते हैं. तो ये सारी चीजें स्किल्स के एग्जाम्पल है एंड द प्रोसेसेस थ्रू विच यू हैव लर्न दिस इज कॉल्ड स्किल लर्निंग इन इटसेल्फ. तो अब मेरे साथ स्किल लर्निंग का मतलब ध्यान से समझो. स्किल लर्निंग एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होती है जहां पे आपकी मेंटल एंड मोटर कोऑर्डिनेशन होती है थ्रू विच यू अक्वायर अ न्यू एबिलिटी और हैबिट. एंड यहाँ पे आपका बिहेवियर बहुत ही ज्यादा गोल डायरेक्टेड होता है कि अगर आप पियानो बहुत अच्छा बजाते हो तो आपको पता है कि इससे आपको लाइफ में बहुत बेनिफिट्स होंगे. ये अपने आप में आपका करियर बहुत अच्छा करेगा. और तो और अगर कोई बहुत तेज रेस करता है तो उसे पता है कि वो ओलंपिक्स में पार्ट ले सकता है, वो नेशनल या स्टेट लेवल पे स्पोर्ट चैंपियनशिप विन कर सकता है. अब एक और चीज देखो, यहाँ पे ना बहुत सारी प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट है. तो प्रैक्टिस विल लीड टू एफिशिएंट, स्मूथ एंड एक्यूरेट परफॉर्मेंस. इसका आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है. अब हमारे पास ना कुछ टाइप के स्किल्स होते हैं, हम उन्हें एक एक करके देखेंगे, जिसमें सबसे पहले है हमारे पास कॉग्निटिव स्किल्स. तो मैं आपको डे 1 से बता रही हूँ साइकोलॉजी में जहां जहां कॉग्निटिव आएगा या कॉग्निशन, उसका मतलब होता है नोइंग, आपके क्या मेंटल प्रोसेसेस हैं. तो यहाँ पे हम देखते हैं आप इंटरनली कैसे प्रोसेस करते हो चीजों को. तो यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्विंग, लर्निंग एंड लैंग्वेजेस आएंगी. तो जैसे मैथ्स की प्रॉब्लम लॉजिकली सॉल्व करना, साइंस में रिएक्शंस को बैलेंस करना, इसका एप्ट एग्जाम्पल है. इसके बाद हमारे पास है मोटर स्किल्स. मोटर स्किल्स एज द नेम इज सजेस्टिंग, आपकी बॉडी के मसल्स यानी फिजिकल मूवमेंट यूज होगा. आपका माइंड एंड आपकी जो बॉडी है वो कोऑर्डिनेट करेंगे टू अचीव अ पर्टिकुलर टास्क, जैसे कि बाइसिकल चलाना या कार राइड करना, इसका एप्ट एग्जाम्पल होगा. उसके बाद है हमारे पास परसेप्चुअल स्किल्स. आप परसेप्शन बहुत अच्छे से प्रीवियस चैप्टर में पढ़ चुके हैं. तो परसेप्शन का मीनिंग होता है कि हमारे पास इतनी सेंसरी इंफॉर्मेशन है, हम उसे कैसे रजिस्टर करके इंटरप्रेट करते हैं, एक मीनिंग डिराइव करते हैं. तो सेम चीज यहां पे हो रही है, ठीक है. तो विजुअल, ऑडिटरी एंड हाउ यू यूज टू एक्ट अकॉर्डिंगली. अब इसमें एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है म्यूजिशियन का. तो देखो म्यूजिशियन क्या करता है, कोई म्यूजिशियन है वो पियानो प्ले कर रहा है बट किसी ने गलती से रॉन्ग नोट प्ले कर दिया, तो वो उस चीज को रिकग्नाइज करके करेक्ट कर सकता है. क्यों? क्योंकि उसको अच्छे से परसीव करना आता है. अब आप सोच रहे होंगे कि मैम ने हमें स्किल का मीनिंग समझा दिया, स्किल के टाइप्स बता दिए, बट एक्चुअल में स्किल अक्वायर कैसे होता है, तो वो प्रोसेस अब हम अच्छे से देखेंगे नेक्स्ट सेक्शन में. सो लेट्स गेट स्टार्टेड अबाउट इट. तो सबसे पहले फेज को हम कहते हैं कॉग्निटिव स्टेज. तो फिर से हमारे पास है कॉग्निटिव या कॉग्निशन. तो देखो यहाँ पे क्या होता है, बिल्कुल भी आपको कुछ नहीं आता है, आपका बहुत ज्यादा कॉन्शियस एफर्ट है, आप बहुत मेंटली प्रेजेंट होते हो सिचुएशन में, एरर्स आप बहुत ज्यादा दिखाओगे, और तो और आप क्या करते हो, परफॉर्मेंस भी आपकी इनकंसिस्टेंट होती है. अब इसका एग्जाम्पल समझो मेरे साथ. जैसे कि आप एक बाइसिकल राइड कर रहे हो, ठीक है, आप सीख ही रहे हो, अभी आप बहुत ज्यादा दिमाग लगाते हो कि ये बाइसिकल है, ये 2 पेडल्स है, ये ब्रेक्स है, यहां से मुझे रिंग बजानी है अगर कोई सामने से या साइड से आ जाए. तो एरर्स भी बहुत होते हैं. क्यों? क्योंकि अभी तो आप देख ही रहे हो कि बाइसिकल चीज क्या है, ठीक है. उसके बाद है हमारे पास एसोसिएटिव स्टेज. ये हमारा सेकंड स्टेज होता है. यहाँ पे चीजें थोड़ी बहुत हमें समझ में आती है. तो होता क्या है, यहाँ पे आप कर रहे होते हो बहुत ज्यादा प्रैक्टिस. तो यहाँ पे आपको प्रैक्टिस का ध्यान रखना है. एरर्स धीरे धीरे कम होते हैं. क्यों? क्योंकि आपकी प्रैक्टिस कंसिस्टेंट होती है. और तो और यहाँ पे फीडबैक हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर कोई साइकिल अच्छे से नहीं चला रहा, उसका बैलेंस खराब है, वो पेडलिंग गलत कर रहा है, उसे पता नहीं है कि राइट लेफ्ट नहीं देखना है, रोड पे चला रहा है, तो अगर उसे हम फीडबैक देंगे तो वो इस चीज को इम्प्रूव करता है. तो इसका आपको ध्यान रखना है. इसके बाद है हमारे पास फाइनल स्टेज, जो कि है ऑटोनोमस स्टेज.
ऑटो का मीन्स होता है ऑटोमेटिकली, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली बहुत चीजें होती है। तो होता क्या है, एरर्स तो बिल्कुल नहीं है, ठीक है। कॉन्शियस एफर्ट होता है, बट ऐसा भी नहीं है कि वो बहुत ज्यादा अटेंशन दे रहा होता है। उसे पता है कि ओके आई कैन डू दिस नाउ, आई हैव नाउ प्रैक्टिस सो मच, तो कंसिस्टेंसी आती है, ठीक है। एंड परफॉर्मेंस एक्यूरेट और एफिशिएंट होती है, ठीक है। इस चीज का आपको बहुत ध्यान रखना है। जैसे कि साइकिल देखी तो दिमाग में कोई टेंशन नहीं कि अरे मुझे बैलेंस करना है, अरे मुझे ऐसे पेडलिंग करनी, साइकिल ली एंड चलाना स्टार्ट कर दिया। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज आएगी हमारे पास, वो है फैक्टर्स क्या है जो स्किल लर्निंग को एक्चुअल में हैम्पर करते हैं या फैसिलिटेट करते हैं। तो सबसे पहले है हमारे पास प्रैक्टिस। एक चीज कहते हैं प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ये बहुत सच है एंड एप्ट है हमारे इस कॉन्टेक्स्ट में। जितनी आप किसी चीज की प्रैक्टिस करोगे, चाहे वो साइकिल चलाने की हो, मैथ्स के स्किल्स की हो, साइंस में रिएक्शंस बैलेंस करना हो, या साइकोलॉजी में कॉन्सेप्ट्स को याद करके समझना, हर चीज में प्रैक्टिस जरूरी है। जितनी प्रैक्टिस होगी स्किल उतना ही इंक्रीज होगा। उसके बाद आ जाता है हमारे पास मोटिवेशन। अब देखो यहाँ पे बहुत सारे बच्चे होंगे, मगर अगर किसी बच्चे की मोटिवेशन ही नहीं है ध्यान देने की कि मैं क्या बताना चाह रही हूं, तो मैं कितना ही ट्राई कर लूं वो उस चीज को अक्वायर नहीं करेगा, वो साइकोलॉजी के सब्जेक्ट को स्किलफुली नहीं अक्वायर करेगा। बट वहीं किसी का इंटरेस्ट बहुत पीक पे है, मोटिवेटेड है वो इंटरनली, उसमें एक ड्राइव है, एक डिजायर है, तो वो बहुत जल्दी चीजें समझ लेगा, अक्वायर करेगा। एंड इसके बाद आती है हमारे पास फीडबैक। तो देखो फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई इंसान सिर्फ करे जा रहा है प्रैक्टिस, बट अगर उसमें काफी एरर्स है एंड कोई उसे गाइड नहीं कर रहा, तो वो नेक्स्ट स्टेज पे नहीं जा पाएगा, वो स्टैंड स्टिल हो जाएगा वहीं पे। तो इसीलिए हम उसे गाइड करते हैं। जैसे काफी बच्चे अच्छे से परफॉर्म नहीं करेंगे, तो एज अ मेंटोर, एज अ टीचर, अगर मैं उन्हें गाइड नहीं करूंगी, फीडबैक नहीं दूंगी, तो वो कैसे इंप्रूव करेंगे। सो लेट्स सी व्हाट वी हैव हियर। इट कैन बी इंटरेस्टिंग, जैसे कि सेल्फ फीडबैक और एक्सट्रिंसिक। बिल्कुल, मैंने आपको अभी एक्सट्रिंसिक यानी बाहर वाली चीज का बताया, जैसे एज अ मेंटर और टीचर मैं क्या कर सकती हूँ। बट इंट्रिंसिकली बहुत बच्चे जो हमेशा इंटरेस्टेड रहते हैं, मोटिवेटेड रहते हैं, वो खुद को फीडबैक देते हैं कि ओ मेरा यहाँ पे एरर था, ठीक है। एक चार्ट बना लेंगे बिफोर एंड आफ्टर कि मैं कितना इंप्रूव कर रहा हूं या कर रही हूं। इसके बाद है हमारे पास मेंटल रिहर्सल। अब आप विजुअलाइज करते हो, उसको इमेजिन करते हो कि मेरे को मैम ने क्लास में ये पढ़ाया था, तो बार बार उसको अपने माइंड में जब रिहर्स करोगे तो आपको वो स्किल अक्वायर हो जाएगा। एंड देन वी हैव इंडिविजुअल डिफरेंसेस। अब देखो आप साइकोलॉजी में जाते हो, हमारे पास वेरिएशंस है, हम सब एक दूसरे से बहुत ज्यादा वेरी करते हैं, ठीक है। एंड वेरिएबिलिटी इज अ फॉर्म ऑफ नेचर। तो हमारी डिफरेंट पर्सनालिटी, डिफरेंट नेचर, हमारी क्या फिजिकल कैपेबिलिटीज है एंड हमारा IQ कैसा है, वो भी हैम्पर करेगा कि आप कितनी जल्दी या कितना टाइम या लेट करके स्किल को सीखोगे, ठीक है। इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट चीज पढ़ो मेरे साथ, जो कि है टास्क कॉम्प्लेक्सिटी। अब देखो यहाँ पे ना आपका रोल नहीं है, यहाँ पे टास्क पर डिपेंड करता है। अगर कोई बहुत ही मुश्किल टास्क है ना, तो उसे एक्वायर करने में टाइम ही लगेगा आपको। सो लेट्स सी व्हाट वी हैव हियर। Simpler tasks are learned faster and complex tasks need more time and practice. ऐसा नहीं है कि बहुत ही ज्यादा टाइम लगेगा कि जिंदगी निकल जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बस आपकी प्रैक्टिस हमेशा कंसिस्टेंट होनी चाहिए। कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है इस लाइफ में। What you put your mind to, you can achieve it. Then we have an important topic which is role of feedback. तो अभी तक आपको फीडबैक के बारे में मैंने बताया, अब उसका एक इंपॉर्टेंट रोल देखो यहाँ पे क्या है। फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, बहुत ही पिविटल होता है एंड हमारा पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है। अगर किसी बच्चे की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, बट मैं उसको नेगेटिवली हार्श क्रिटिकली बोलूं एंड बोलूं कि अरे बिल्कुल नहीं होगा तुमसे, तुम्हारे अंदर है ही नहीं, तो वो बच्चा गिव अप कर सकता है, डिस्करेज होगा। वहीं अगर मैं पॉजिटिव फीडबैक दूंगी तो मैं स्ट्रेंथन करूंगी उसके करेक्ट रिस्पॉन्सेस, ठीक है, इंस्टेड ऑफ ओनली फोकसिंग ऑन उसमें क्या क्या कमी है, क्या क्या प्रॉब्लम्स है, ठीक है। अब इसमें 3 इंपॉर्टेंट चीजें हैं। सबसे पहले है टाइमली। बच्चे को आपने अगर टाइमली गाइड नहीं किया तो क्या वो सीखेगा जल्दी? नहीं। एंड अगर हम टाइमली गाइड करेंगे तो हमें स्पेसिफिक चीजों पे फोकस करना है कि क्या कैसे वो कर सकता है इंप्रूव, ठीक है। ऐसा नहीं कि सिर्फ हमने उसके नेगेटिव चीजों को देखा। एंड देन फाइनली इट हैज टू बी कंस्ट्रक्टिव।
तो क्रिटिसिज्म दो टाइप के होते हैं, एक नेगेटिव होता है और एक कंस्ट्रक्टिव होता है, जहां पे आपने सही तरीके से उसे समझाया कि दिस इज हाउ यू कैन वर्क अपॉन इट टू बेटर योरसेल्फ। ठीक है, अब एक और इंपॉर्टेंट चीज है हमारे पास, विच इज ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। सो यू मस्ट बी थिंकिंग ट्रांसफर ऑफ लर्निंग क्या है। तो देखो, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग क्या होता है कि आपकी कोई प्रीवियस लर्निंग है, उसका नई लर्निंग पे क्या इफेक्ट या असर होगा। सबसे पहले हमारे पास पॉजिटिव ट्रांसफर। तो देखो, अगर मुझे मैथ्स अच्छे से आती है, यानी मेरे को पता है कि ये टेबल्स है, कि ये ऐसी काउंटिंग है, तो मैं थोड़े कॉम्प्लेक्स चीजें भी सॉल्व कर सकती हूँ ना ग्रोइंग अप, या अगर कोई मुझे सिखाए। सो एग्जाम्पल से देखो, स्केटिंग अगर आती है तो स्कीइंग में हेल्प हो जाएगी, तो ये पॉजिटिव ट्रांसफर है। वहीं आ जाता है नेगेटिव ट्रांसफर। तो देखो, नेगेटिव ट्रांसफर में क्या होता है, जो प्रीवियस स्किल एक्वायर्ड है ना, वो नए स्किल के साथ प्रॉब्लम कर सकता है। या अगर आप एट प्रेजेंट कोई स्किल सीख रहे हो एंड दूसरा नया स्किल भी साइमल्टेनियसली सीखना चाहते हो, तो उन दोनों में भी एक डिस्क्रिपेंसी हो सकती है। कोई अगर 4 व्हीलर या कार ड्राइव करना सीख रहा है बट उसको सिर्फ बाइक चलानी आती है, वो बाइक भी सीखना चाहता है, तो इन दोनों में आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं होगी, एक डाइकोटमी गलत होगी। ठीक है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। एंड है हमारे पास जीरो ट्रांसफर। जीरो का मतलब यह है कि किसी भी लर्निंग का दूसरी लर्निंग से कोई लेना देना नहीं है, कोई इफेक्ट नहीं आएगा। ठीक है, अगर किसी को ड्राइंग आती है तो उसका स्विमिंग पे कोई नेगेटिव या पॉजिटिव इफेक्ट नहीं आएगा, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट चीज होती है यहाँ पे, उसे कहते हैं हम परफॉर्मेंस प्लेट्यू। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूं, परफॉर्मेंस प्लेट्यू। ठीक है, तो अब इसका मतलब समझो, ये इसी कॉन्टेक्स्ट में आप समझोगे। अगर आपको प्रीवियस लर्निंग चल रही है, ठीक है, एंड आप उसी सेम लर्निंग में, जैसे आप पियानो बजाना सीख रहे हो एंड पियानो बजाते बजाते आपकी कोई स्टेज में इंप्रूवमेंट नहीं आ रही, ठीक है, नेक्स्ट स्टेज में आप जा नहीं पा रहे हो, तो इसी को जब आपकी स्टैंड स्टिल हो जाती है या हॉल्ट जब होता है, स्टॉप लग जाता है उस लर्निंग के नए स्टेज पे, तो इसी को हम परफॉर्मेंस प्लेट्यू बोलते हैं। आप पियानो बजाना सीख रहे हो बट इंप्रूवमेंट नहीं है, आप वहीं पे रह गए हो। स्टार्टिंग में आपने बहुत अच्छे से एफर्ट्स डाले बट कुछ टाइम बाद आपकी परफॉर्मेंस वैसी नहीं रही एंड पहले से भी कम हो गई या रुक गई। इसके बाद हम देखेंगे एप्लीकेशंस। ठीक है, एप्लीकेशंस का मतलब क्या है कि रियलिटी में कहाँ अप्लाई होती है। तो देखो, रियलिटी में हम इसे स्पोर्ट्स, ड्राइविंग, सर्जिकल, म्यूजिक एंड टाइपिंग, इन जगह पे अप्लाई करते हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, बहुत बच्चे स्पोर्ट्स में अच्छे होंगे, बहुत बच्चे टाइप बहुत फास्ट करते होंगे, बहुत बच्चे सर्जिकल प्रैक्टिसेस में लाइफ में बहुत अच्छा कर सकते हैं अगर वो चाहे तो, वो बहुत अच्छे से अगर साइंस को स्टडी करते हैं एंड उनकी स्पेशल नेविगेशन अच्छी हुई तो यही इसके कुछ एप्लीकेशन है। ठीक है, अब देखो, आज की क्लास में मैंने आपको स्किल लर्निंग का टॉपिक बहुत अच्छे से समझाया है। अब हम एक क्विक क्विज करेंगे टू चेक योर अंडरस्टैंडिंग। इतना ध्यान रखो, स्किल लर्निंग में से आपसे फेजेस का क्वेश्चन आ सकता है कि कौन से फेजेस है, एंड परफॉर्मेंस प्लेट्यू का 1 मार्कर भी आ सकता है। अब यहां पे देखते हैं हमारे पास क्या है। स्किल लर्निंग रेफर्स टू, एंड वी हैव 4 ऑप्शंस: passive absorption of facts, learning without any practice, learning that involves physical or mental abilities through practice, and finally memorizing information। तो देखो, बहुत सिंपल है, इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा सी। अभी तक आप ये जान चुके हो कि स्किल लर्निंग का मतलब क्या है, तो देख के ही आप समझ गए होंगे। देन वी हैव, which of the following is an example of skill learning? स्किल लर्निंग का इनमें से एग्जाम्पल चूज करो। इज इट रीडिंग अ नॉवल, solving crossword puzzle, learning to drive a car, remembering dates from history? थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कंफ्यूजिंग, बट अगर आप जानते हो कि आपकी मोटर एंड मेंटल कोऑर्डिनेशन जहां होती है उसी को हम स्किल लर्निंग कहते हैं, तो आपको पता है सी, लर्निंग टू ड्राइव अ कार इज द एप्ट एंड मोस्ट करेक्ट रिस्पॉन्स है। देन वी हैव इनिशियल स्टेज इन स्किल लर्निंग इज कॉल्ड। हमने 3 स्टेजेस पढ़े हैं, ठीक है, उसमें से सबसे पहला स्टेज कौन सा है? इज इट एसोसिएटिव, ऑटोनॉमस, कॉग्निटिव और रिफ्लेक्स स्टेज? रिफ्लेक्स स्टेज तो हमने पढ़ा ही नहीं, ये तो कंफ्यूज करने के लिए है। अब इन तीनों में से बताओगे कौन सा सही है? जिसने भी ध्यान दिया है उसे पता है हमारा सही ऑप्शन है सी, कॉग्निटिव स्टेज हमारा फर्स्ट स्टेज होता है जहां पे बहुत ज्यादा हमारी कॉग्निशन या मेंटल एफर्ट रिक्वायर्ड होता है। So that was all for today's class. I will see you in the next lecture.